हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर के 1 मार्क्स 2 मार्क्स हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है क्लास पे, एंड 4 एंड 6 मार्क्स में से जो लगभग सभी क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करना बाकी था, जिसको टाइम की वजह से हम डिस्कस नहीं कर पाए थे लास्ट ट्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा पहला डिस्कशन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? राइट ए नोट ऑन राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल। राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, इंडिजिनियस पीपल कौन है और इंडिजिनियस पीपल के जो राइट्स है उसके बारे में तुम्हें एक नोट लिखना है। इंडिजिनियस पीपल के अधिकार के बारे में तुम्हें एक नोट्स लिखना है। या फिर यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल एंड एनवायरनमेंट। राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल एंड एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडिजिनियस पीपल आर नेटिव्स ऑफ ए कंट्री। इंडिजिनियस पीपल जो है वो एक देश के क्या होते हैं? नेटिव्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, या फिर एक देश के इंडिजिनियस पीपल होते हैं जो इस देश में ओरिजिन लिया है, ओरिजिन भी हुआ है और प्लस इसी देश में बहुत सालों से रह रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिजिनियस पीपल। तो इंडिजिनियस पीपल जो है वो एक कंट्री के क्या होते हैं? नेटिव्स होते हैं। दे लिव इन कॉन्फॉर्मिटी विद देयर पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से, मतलब इंडिजिनियस पीपल जो है वो बहुत ही कॉन्फॉर्मिटी के साथ, कॉन्फॉर्मिटी मतलब कंफर्टेबल तरीके से वो क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। वो जीते हैं अपने ही सोशल, अपने इकोनॉमिक, अपने कल्चरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के साथ, अपना सोसाइटी के साथ, अपने इकोनॉमी के साथ, अपने कल्चर को, कल्चर प्लस अपने रीति रिवाज को लेके वो व्यस्त रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ही सीमित रखते हैं, ठीक है। तो इंडिजिनियस पीपल क्या है? इंडिजिनियस पीपल जो है वो एक कंट्री के, एक देश के नेटिव्स होते हैं। नेटिव्स मतलब आदिवासी होते हैं, और प्लस इंडिजिनियस पीपल जो है वो लीव करते हैं, मतलब जीते हैं कॉन्फॉर्मिटी के साथ, बहुत ही आराम से वो जीते हैं अपने ही खुद के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के साथ। दीज इंडिजिनियस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज इंडिजिनियस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा देयर आर इंडिजिनियस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर इंडिजिनियस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में तुम्हें बहुत सारे इंडिजिनियस पीपल जो है वो मिल जाएंगे। दे स्पीक ऑफ देयर स्ट्रगल्स, देयर एजेंडा एंड देयर राइट्स। वो हमेशा अपने संघर्ष के बारे में बात करते हैं, अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं, अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं, अपने उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इन इंडिया द टर्म इंडिजिनियस पीपल इज़ यूज्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बोला गया कि भारत देश में इंडिजिनियस पीपल जो है, इंडिजिनियस पीपल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, जो एसटीज़ होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हमारे भारत के टोटल पॉपुलेशन में से 8% पॉपुलेशन जो है वो कौन है? इंडिजिनियस पीपल है। इंडिजिनियस पीपल बनते हैं 8% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज से, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर इंडिजिनियस पीपल जो है, ज़्यादातर एसटीज़ जो है वो क्या करते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब कृषि के ऊपर। दे डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट विद अदर पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। वो डिमांड करते हैं, वो हमेशा डिमांड करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब क्या है? समान व्यवहार होना चाहिए सबके साथ, ठीक है। विथ अदर पीपल मतलब क्या है कि अगर हम पूरे देश को एक तरफ देख रहे हैं और इंडिजिनियस पीपल को अलग तरफ से हम नहीं देख सकते। यहाँ पे यही चीज़ है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही हम वो चाहते हैं कि उनको भी ट्रीट किया जाए। एंड दे ऑल्सो डिमांड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। वो हम अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स के सुरक्षा के लिए, राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। इन 1975 द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल वर्ल्ड फॉर्म्ड। बोला गया है कि 1975 पे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, मतलब विश्व भर में इंडिजिनियस पीपल जो है उनको एक अलग सा दर्जा दिया गया था, वर्ल्ड काउंसिल बनाया गया था इंडिजिनियस पीपल के लिए। और ये कब बनाया गया था? 1975 पे बनाया गया था। द ईयर 1993 वाज ऑब्जर्व्ड एज एन इंटरनेशनल ईयर फॉर वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। बोला गया कि पूरे विश्व भर में जितने भी इंडिजिनियस पीपल हैं, सभी इंडिजिनियस पीपल के लिए एक इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय साल जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, और उस साल को हम बोलते हैं 1993। तो 1993 जो है, 1993 को ऑब्जर्व किया गया था एज एन इंटरनेशनल ईयर। ये क्या है? एक ऐसा ईयर है, एक अंतर्राष्ट्रीय साल है, किसके लिए? वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल के लिए, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि
इंडिजीनियस पीपल है कौन? इंडिजीनियस पीपल जो है वो होते हैं एक कंट्री के नेटिव्स, ठीक है। इंडिजीनियस पीपल जो है वो होते हैं एक देश के नेटिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत देश में जो एसटीज़ है, ज़्यादातर एसटीज़ जो है उनको हम इंडिजीनियस पीपल बोल सकते हैं। इंडिजीनियस पीपल जो है वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। इंडिजीनियस पीपल जो है वो एक कंट्री के क्या होते हैं? नेटिव्स होते हैं, याद रखना, नेटिव्स होते हैं, ठीक है। दे लीव इन कॉन्फॉर्मिटी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो लीव करते हैं, जीते हैं अपने ही सोशल कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक कल्चरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के साथ। अपने रीति रिवाज, अपने सोसाइटी, अपना कल्चर, अपना इकोनॉमी, वो अपना खुद का इकोनॉमी संभालते हैं, वो अपना खुद के कल्चर के प्रति ज़्यादा भावुक होते हैं, प्लस अपना सोसाइटी के प्रति, अपने समाज के प्रति वो ज़्यादा भावुक होते हैं। देयर आर इंडिजीनियस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में तुम्हें बहुत सारे इंडिजीनियस पीपल मिल जाएंगे जो हमेशा अपने संघर्ष के बारे में बात करते हैं, अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं, अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं। इन इंडिया इंडिजीनियस पीपल जो टर्म है इसको हम यूज़ करते हैं एसटीज़ के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। हमारे भारत देश के टोटल पॉपुलेशन में से 8% पॉपुलेशन जो है वो क्या कौन है? इंडिजीनियस पीपल है, नेटिव्स है। मोस्ट ऑफ देम डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर इंडिजीनियस पीपल जो है वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। दे डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट विद अदर पीपल, बोला गया है कि वो हमेशा डिमांड करते हैं कि दूसरों के साथ साथ हमें भी इक्वली क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए, ठीक है। एंड प्लस हमारे राइट्स को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए, रक्षा किया जाए। इन 1975 वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल वाज फॉर्म्ड, बोला गया है कि 1975 पे इंडिजीनियस पीपल जो है, इंडिजीनियस पीपल को एक पूरे विश्व भर में एक अलग सा दर्जा दिया गया है और उनके लिए एक काउंसिल बनाया गया था जिसका नाम था वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, और ये बनाया गया था 1975 पे। और एक साल जो है 1993 जो है, 1993 पे हमने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था? इंटरनेशनल ईयर, एक अंतर्राष्ट्रीय साल हमने ऑब्जर्व किया था, किसके लिए? वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, पूरे विश्व भर में जितने भी इंडिजीनियस पीपल हैं उनके लिए हमने एक साल पूरा मतलब ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे बोला गया है इंडिजीनियस पीपल के बारे में और इनका क्या रिलेशन है उनके एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, जस्ट वेट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है राइट ए नोट ऑन 2 रिसोर्सेज। हमें 2 रिसोर्सेज के बारे में बात करना है। राइट ए नोट ऑन 2 रिसोर्सेज which are important for global politics। 2 रिसोर्सेज के बारे में लिखना है जो रिसोर्सेज पूरे विश्व पॉलिटिक्स के लिए, विश्व राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ऐसे सामग्री, 2 ऐसे साधन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनके बारे में हमें बात करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ऑयल या फिर वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन ग्लोबल स्ट्रेटेजी अफेक्टिंग जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी। बोला गया है कि ऑयल एंड वाटर जो है वो इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है कि उनका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, इफेक्ट, प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे एंड वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। द 2 रिसोर्सेज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स, 2 ऐसे सामग्री, 2 ऐसे रिसोर्सेज जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑयल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। बोला गया है कि ऑयल जो है, तेल जो है, ऑयल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, विश्व राजनीति में या फिर विश्व अर्थनीति में, इकोनॉमी में अगर हमें कोई दिखने को मिलता है वो है ऑयल। ऑयल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ऑयल इज़ नोन एज लिक्विड गोल्ड। ऑयल को कभी कभी क्या बोला जाता है? लिक्विड गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। इट हैज़ कॉस्ट मेनी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। ऑयल की वजह से हमें बहुत सारे देशों के बीच स्ट्रगल्स जो है, संघर्ष जो है वो हमें देखने को मिलता है। सऊदी अरबिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। बोला गया कि सऊदी अरबिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे विश्व भर में ऑयल का, मतलब सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो हमें सऊदी अरब पे मिलता है। सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? ऑयल का। इराक इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। इराक जो है वो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। द यूएसए, यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना आर बिग कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल। बोला गया कि अगर कोई ऑयल को बना रहा है सबसे ज़्यादा तो वो है सऊदी अरेबिया। अगर सेकंड लार्जेस्ट अगर हम देखें तो वो है इराक, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कंज्यूमर है, कंज्यूम करके रख रहा है ऑयल को, वो है यूएसए, यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना। ये सभी जो है वो खरीदते हैं। किसको खरीदते हैं? ऑयल को खरीदते हैं। वो दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? वाटर।
वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स। वाटर्स जो है वो भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इम्पॉर्टेंट साधन है हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स पे एंड ग्लोबल इकोनॉमी पे, ठीक है। विश्व राजनीति में एंड विश्व के अर्थनीति में वाटर का भी इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन 21st सेंचुरी। बोला गया है कि वाटर को लेके बहुत सारे विवाद हमें 21st सेंचुरी जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर नोन एज वाटर वर्ड्स, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम बोलते हैं वाटर वर्ड्स, ठीक है। अगर वाटर को लेके दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि अगर वाटर को लेके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाटर वार बोल सकते हैं। तो ये सभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलता है 21st सेंचुरी पे। तो 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ वाटर वर्ड्स, हम बोल सकते हैं 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ वाटर वर्ड्स, जिस सेंचुरी में हमें सबसे ज़्यादा वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बिकॉज रीजनल वेरिएशन एंड इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी सच रीजन्स। बोला गया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, ये विवाद देशों के बीच, जैसे ये दो देश है, इन देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है कि रीजन जो है जगह जो है वो क्या नहीं है, वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब क्या है, जगह जो है वो सेम नहीं है, देयर इज़ ए रीजनल वेरिएशन, ठीक है। कुछ जगह ऐसे हैं जो बहुत ऊपर है, कुछ जगह ऐसे हैं जो बहुत नीचे हैं। तो पानी अगर सोच लो कि ये एक जगह है और ये एक जगह है, ये एक देश है और ये एक देश है, और पानी यहाँ से आ रहा है। तो अगर पानी यहाँ से आ रहा है तो पानी जो है वो सबसे पहले इस देश को मिलेगा। तो इस देश को, ये देश क्या कर सकता है, पानी को ज़्यादा यूज़ कर सकता है, पानी को पोल्यूट कर सकता है, उसके बाद जाके इस देश पे पानी जो है वो आएगा। तो देयर इज़ ए रीजनल वेरिएशन, ठीक है। उच्च नीच जगह जो है वो है, और इसी वजह से हमें वाटर वर्ड्स जो है वो देखने को मिलता है साफ़ पानी के लिए। इसलिए यहाँ पे बोला गया था इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वाटर जो है वो धीरे धीरे वाटर का हमें शॉर्टेज देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने बोला है कि ये यहाँ से वाटर है जो है वो आ रहा है इस देश के ऊपर, जैसे सोच लो कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो वाटर अगर पहले इंडिया यूज़ कर रहा है तो इंडिया क्या करेगा, ज़्यादातर इस्तेमाल करेगा वाटर का, एंड प्लस पाकिस्तान के लिए देयर कैन बी ए शॉर्टेज ऑफ वाटर्स। अगर पाकिस्तान के पास, तो ऐसा भी है कि पाकिस्तान अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी वो डिमांड करते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो कि देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर्स। कभी कभी वाटर का शॉर्टेज जो है वो हमें देखने को मिलता है बहुत सारे रीजियंस पे, और इसी वजह से वाटर को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट बाइलेटरल भी हो सकता है, मतलब दो देशों के बीच भी हो सकता है। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मल्टीलेटरल भी हो सकता है, 3-4 देशों के बीच भी हो सकता है, ठीक है। तो वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है, और वाटर को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है वो स्पेशली हमें देखने को मिलता है किस वजह से, रीजनल वेरिएशन की वजह से एंड इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। धीरे धीरे जो वाटर का जो शॉर्टेज बढ़ रहा है, वाटर जो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए हमें रीजियंस में, जगहों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है, ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट होने से इस चैप्टर से पूछ सकते हो।